नमस्ते जी, कैसे हैं आप। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। दोस्तों, जिस घर में तुलसी के पौधे की रोज पूजा होती है उस घर पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी सदैव कृपा होती है, क्योंकि पुराणों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही रूप कहा गया है और भगवान विष्णु जी की प्रिया है, इसलिए उन्हें विष्णु प्रिया हरि प्रिया भी कहा जाता है। भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी दल के बिना तो अधूरी ही मानी जाती है। ऐसे में जिस घर में तुलसी जी विराजमान हैं, वास्तु के दृष्टिकोण से उस घर के वास्तु दोष मिट जाते हैं। तुलसी जी को तुलसी माँ कहा जाता है इसलिए क्योंकि वे हम पे आने वाली विपत्ति को अपने में समा लेती हैं। तुलसी जी का एक पौधा भी अपने आसपास के 200 मीटर के वातावरण को शुद्ध कर देती है। दोस्तों, पौधों में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की क्षमता होती है, इसलिए पौधों में देवी देवताओं का वास माना जाता है। तुलसी जी का पौधा भी ऐसा ही एक पौधा है। तुलसी जी में औषधि और दैवीय दोनों गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, विष्णु जी और उनके अवतारों में भी तुलसी जी का विशेष महत्व है। खास तौर से शालिग्राम की पूजा तो तुलसी जी के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है। यदि आप अपने घर में शालिग्राम जी को रखना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। यह न केवल पत्थर बल्कि भगवान विष्णु जी का ही अवतार है। शालिग्राम अलग अलग स्वरूपों में मिलते हैं। कुछ अंडाकार होते हैं तो कुछ में छेद होते हैं। इन पत्थरों के अंदर शंख, चक्र, गदा तथा पद्म जैसे शुभ चिन्ह बने होते हैं। शालिग्राम जी को तुलसी जी के साथ ही उनके गमले में स्थापित कर सकते हैं। रोज सुबह तुलसी जी के साथ ही शालिग्राम जी को भी जल चढ़ा सकते हैं और सूर्यास्त के बाद इनके पास दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, घर में आप तुलसी जी को उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में रख सकते हैं। ये दिशाएं शुभ होती हैं। इन दिशाओं में घर में तुलसी जी को स्थापित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, लेकिन किसी भी हालत में तुलसी जी को घर के दक्षिण दिशा में कतई ना रखें। दोस्तों, प्रत्येक रविवार यानी कि संडे और एकादशी तिथि पर या जिस दिन सूर्य या चंद्र ग्रहण हो उस दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है, परंतु हर गुरुवार, जो कि भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय दिन है, इस दिन तुलसी मैया की खास पूजा करने से, तमाम चीजें चढ़ाने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन एक हल्दी की गांठ ले, इसे शुद्ध जल से धोकर तुलसी जी को चढ़ा दे, यानी कि तुलसी मैया के मिट्टी में दबा दे। ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुभद्राय नमः। सुबह तुलसी मैया को जल या तमाम चीजें चढ़ाने पर यह मंत्र जाप करें। तुलसी जी की पूजा करते वक्त या जब आप तुलसी मैया के समक्ष हो, निरंतर हरिओम 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 मंत्र का जप करते रहें। यह सबसे सरल मंत्र है, अन्यथा आप भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहें। भगवान विष्णु जी को पीतांबर भी कहते हैं क्योंकि उनका सबसे प्रिय रंग है पीला। हल्दी की गांठ बहुत ही शुभ फलदायी होती है। दोस्तों, तुलसी मैया को आप लाल चुनरी अवश्य चढ़ाएं। यदि तुलसी जी का पौधा छोटा हो और लाल चुनरी का वजन नहीं उठा सकता, तो आप अवश्य ही लाल चुनरी से तुलसी जी के गमले को लपेट सकते हैं। जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हो, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। कैसी भी परेशानी हो, एक कोरे कागज पर अपने सारे दुख दर्द को लिखकर तुलसी जी के मिट्टी में दबा दें। तुलसी जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए परिक्रमा अवश्य करें। प्रतिदिन तुलसी मैया को जल चढ़ाने के बाद 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा अवश्य करें। इससे न केवल आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, बल्कि आपके हर एक मनोकामना शीघ्र पूर्ण होते हैं। तुलसी जी को आंवले भी चढ़ा सकते हैं। खास करके जिनको संतान की इच्छा है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आप तुलसी जी के पौधे में, यानी कि तुलसी मैया के मिट्टी में ही श्री राधे कृष्ण की मूर्ति, चाहे वो लकड़ी की बनी हो या मिट्टी की,
अवश्य ही तुलसी जी के साथ स्थापित करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों में प्यार बना रहता है और गृह कलेश समाप्त होता है। दोस्तों, ज्यादा मात्रा में तुलसी मैया को जल ना चढ़ाएं। तुलसी जी के पौधे को थोड़ी सी ही जल की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि घर की अवस्था उस घर की तुलसी जी को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए तुलसी जी की सही देखभाल करें, उन्हें कड़ी धूप में ना रखें और हर 2-3 महीने में एक बार 1 छोटी चम्मच जितनी एप्सम सॉल्ट तुलसी के मिट्टी में अवश्य डालें। पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दिया जाता है। तुलसी मैया पर भी आप दूध के 2 या 3 बूंद से छिड़काव करें। ज़्यादा मात्रा में दूध तुलसी मैया को चढ़ाएं ना। यह उपाय करने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपने यह वीडियो एंड तक देखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी। इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर लें और हमारे पीवी परिवार यानी कि हमारे प्यारे से पवित्र वचन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।